हेलो नमस्कार। पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों से बातचीत करना एक ऐसी कला है जिसकी आवश्यकता चाहे आप राजनीति में हो या आप बिजनेस करते हो या किसी जॉब में हो या आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी काम करते हो। इस कला की ज़रूरत हमें हर एक क्षेत्र में पड़ती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि दुनिया में मौत से भी बड़ा डर अगर किसी चीज़ का है तो आपको पता है वो क्या है? वो है पब्लिक स्पीकिंग का। यानी स्टेज पर खड़े होकर या आमतौर पे जहाँ भी बातचीत करना हो लोगों से, तो वो डर जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ा डर है इस दुनिया में। है ना हैरानी की बात? लेकिन किसी भी डर की तरह इस डर को भी दूर किया जा सकता है और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कला है जिसे आप आसानी से सीख भी सकते हैं। कोई भी स्पीकर जो है वो जन्मजात पब्लिक स्पीकर नहीं होता है। जैसे कोई भी एक गायक होता है, वो कोई माँ के पेट से गाना सीख कर नहीं आता है। वो भी उसके सुर अच्छे होते हैं, लेकिन उसे संगीत जो है उसे सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक ऐसी कला है जिसे लगातार प्रैक्टिस करने से कोई भी इंसान सीख सकता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है इसके पीछे के डर को दूर करने के लिए आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में। और यदि आपको डर लगता है लोगों से बातचीत करने में, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण आप बोलना छोड़ दें या अच्छी बातचीत करने से आप अपने आप को रोकें। क्योंकि मार्क ट्वेन जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में दो तरीके के स्पीकर होते हैं। एक नर्वस स्पीकर और दूसरा लायर यानी झूठा, यानी जो ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है। तो जो भी व्यक्ति बात करता है उसे डर लगता है, उसे नर्वस फील होता ही है। ये बात और है कि कुछ लोग बताते नहीं हैं और कुछ लोग ईमानदारी से बता देते हैं। तो आप भी बिल्कुल एक सामान्य जो व्यक्ति है, जो एक अच्छा बातचीत करने का तरीका जानता है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ ये कि उसने अपने डर को जीत लिया है। तो अगर आप भी इस डर को जीतना चाहते हैं और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और इन बातों के ऊपर आप लगातार प्रयास करके प्रैक्टिस करके आप भी एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे हमें समझना होगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो है, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं, आपके बोलने का उद्देश्य क्या है, ये आप बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। क्योंकि आपकी बातचीत का सारा जो अंश है, उसकी शुरुआत और उसका अंत उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए जो आपके बोलने का उद्देश्य है। दूसरा, उद्देश्य समझने के बाद आप अपने जो विचारों का क्रम है, जिसे हम फ्लो ऑफ थॉट्स कहते हैं, उसे आप किस तरीके से प्रकट करने वाले हैं। मतलब कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या देंगे, फिर बीच का जो हिस्सा है कि उसके डिटेल्स में आप कैसे जाएंगे, उसके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो आप कैसे देंगे, पॉइंट नंबर 2 3 4, और कैसे आप फिर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। तो ये जो विचारों का क्रम है, इसको नियोजित करना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, यानी कितना समय उपलब्ध होगा आपके पास या कितने समय में आप अपनी बात को रखेंगे, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए और आपकी तैयारी उस समय के अनुसार ही होनी चाहिए। उसके बाद जो बात है आपके बॉडी लैंग्वेज की, हम हमेशा ये देखते हैं कि लोग भाषण को लिख लेते हैं, अपने कंटेंट के ऊपर काफ़ी काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा है रिसर्च में कि वो सिर्फ एक छोटा अंश है, 7% का हिस्सा है आपके बातचीत का। असल में जो बाकी 55% है वो आपका बॉडी लैंग्वेज है और 38% है वो आपकी वोकल क्वालिटी है। आप किस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं। तो हमेशा जब भी आप लिखें, अपने स्पीच की तैयारी करें, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसे है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है, आप लोगों की तरफ किस तरीके से देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी भाषण लिखने के अलावा उसके डिलीवरी का जो तरीका है, इस पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है कि अगर हम कुछ चीज़ भूल गए तो, या कुछ चीज़ छूट जाए तो इस बारे में ये कहा जाता है कि ये नोट्स जो हैं आपके, इसे बनाने में आपको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आप एक छोटा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या कागज़ की पर्ची, जिसमें आप अपने भाषण के जो मुख्य बिंदु हैं, कौन सी 5 चीज़ें आप लोगों को बताना चाहते हैं,
उसके बारे में आप उसे बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स के रूप में रख सकते हैं और अपने भाषण को देते समय आप उसे अपने पास अपने सामने रख सकते हैं और उसे रेफ़र करने में, उसे देखने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। ज़रूरी है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में अगर आप कुछ पॉइंट छूट जाए और जो मौका आपको मिला है लोगों से बातचीत करने का, कोई जानकारी उनके साथ बांटने का, तो इस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए। फिर आखिर में जब अपना भाषण समाप्त करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या बताना चाहते थे उसे आप लास्ट में ज़रूर दोहरा दें कि आप मुख्य 3 बातें जो लोगों को बताना चाहते थे वो 3 बिंदु क्या थे। उसे ज़रूर आप लास्ट में लोगों को बताएं ताकि पूरी बातचीत का ब्यौरा छोटे रूप में आपके लोगों के साथ साझा हो जाए। तो साथियों, अच्छी बातचीत करने की जो कला है ये हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। इसमें जो डर है उस डर के आगे हम जा सकते हैं और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, लोगों से बातचीत करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस है वो और भी बढ़ता जाएगा और आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के रूप में अपनी पहचान आप बना सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अगर आप इस तरीके की बातों को सुनना चाहते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने लीडरशिप को आगे बढ़ा सकें, तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो वीआईपी ग्रुप है पॉलिटिकल सक्सेस मास्टरमाइंड, उसका लिंक आपके साथ शेयर किया जा रहा है, उससे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आप लगातार इन बातों को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।